मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, पिछले कई दिनों से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार डाउन जा रहा है और उसकी कई वजह बताई जा रही है और हम डिस्कस करेंगे क्या ये मार्केट और भी डाउन जाने वाला है या फिर आगे कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मार्केट को फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, या हमें किन चीज़ों को देखकर किसी स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट की गिरने की सबसे बड़ी वजह है उसका अपना हाई। देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट 18,000 से चला और 27-28 हज़ार पर पहुंच गया है। 27,000 पर पहुंच गया है। लगातार मार्केट ऊपर गया, एक आध दिन या 2 दिन कभी मार्केट हल्का फुल्का डाउन हुआ, या फिर जब हमारे केंद्र में जो गवर्नमेंट बन रही थी उस वक्त जो नतीजे आ रहे थे उनको देखकर एक बड़ी हलचल हुई थी। अगर उसको ना देखें तो मार्केट में 18,000 से लेकर 27,000 के बीच कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, जो कि 9,000 या 10,000 के करीब उछाल नज़र आता है 18,000 से 27,000 के बीच। और दोस्तों, जब कोई मार्केट, चाहे वो इंडियन हो या फिर कोई बिटकॉइन हो या फिर कोई अमेरिकन मार्केट हो, चाइनीज़ मार्केट हो, लगातार हाई पर हाई बनाता है तो वो एक मर्तबा नीचे भी ज़रूर आता है। उसकी वजह है, देखिए, जो लोग नीचे पैसा लगाते हैं, अब जब उनका प्रॉफिट होता है, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, तो वो किसी जगह पर अपना पैसा निकालते ज़रूर हैं। तो पहला तो हो गया इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना हाई। और फिर दूसरी वजह है जो हमारे इंडिया में बाहर के लोग निवेश करते हैं या स्टॉक ख़रीदते हैं या फिर किसी और चीज़ में पैसा लगाते हैं, जिन्हें आप FIDI जो भी कहते होंगे उस नाम से जानते हैं। तो वो लोग भी जो है इंडियन स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और इस महीने में सबसे ज़्यादा उन्होंने पैसा निकाला है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से। और फिर उसके बाद तीसरी वजह जो है वो है ग्लोबल टेंशन, यानी कि इसराइल और ईरान और फ़लस्तीन, इन तमाम को लेकर जो टेंशन चल रही है, तो इनसे कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में यह डर बैठ जाता है कि ऐसा ना हो कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेकर जाए। तो ये 3 चीज़ें सामने आ रही है। इन तीनों चीज़ों को देखते हुए मार्केट बिहेवियर कर रहा है, यानी कि नीचे आ रहा है। और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर भी चला गया था, तो प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूर आनी थी। देखिए, अगर अभी मैं आपको बताऊं तो मार्केट जो है वो लंबे टाइम फ्रेम पर अभी भी डाउन ही है, आप इस बात को समझिए। लेकिन एक ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो निफ्टी में बन रहा है, तो उम्मीद है कि वहां पर मार्केट कुछ रुक जाए। अगर वहां पर रुककर 1-2 ग्रीन कैंडल अच्छे बना लेता है तो उम्मीद है मार्केट यहां से रिकवर हो जाए। और आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें, 25 तारीख थी जैसा कि कल, तो मार्केट 25 तारीख के बाद भी कम गिरता है, ऐसा मैंने देखा है। आप इस चीज़ का अंदाज़ लगाना। उम्मीद की जा रही है कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और फिर उसके बाद निफ्टी का लगातार इतना ज़्यादा गिर जाना, अब सपोर्ट लेना भी बनता है। और फिर उसके नीचे एक और सपोर्ट है ट्रेंड लाइन के, दोनों ये सपोर्ट निफ्टी को ऊपर ले जाने का काम कर सकते हैं। और फिर उसी के बाद अगर ग्लोबल टेंशन्स को देखें तो वो भी कम होती हुई नज़र आ रही है। ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया तो वो एक सिर्फ दिखावे का हमला किया, यानी कि कोई नुकसान नहीं हुआ ईरान के अंदर, तो जिससे उम्मीद की जा रही है कि ईरान इस पर कोई पलटवार नहीं करेगा और इस वजह से कोई टेंशन से नहीं बढ़ेंगी। और अब मैं आपको बताऊं कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर मार्केट सही खुलता है, एकदम नहीं, कम से कम मार्केट 11-12 बजे तक या 1 बजे के करीब तक मार्केट सही रहता है, तब तो हम कुछ सही मान सकते हैं। नहीं तो अगर मैं आपको बताऊं, मैं तो बोलूँगा कि 2-3 दिन कम से कम मार्केट को देखना चाहिए, फिर ही यकीन करें इस चीज़ का कि मार्केट अब सही हो रहा है। देखिए, दिवाली करीब आ रही है, दिवाली के वक्त हो सकता है कि ये और भी नीचे जाए, क्योंकि दिवाली के वक्त एक शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा जो कि
उनकी तरफ से लागू किया गया है, जो कि सेबी है। उस वक्त 1 घंटे का टाइम रखेंगे, जिसमें लोग जो हमारे दूसरे मज़हब के लोग हैं, हिंदू तो वे उस वक्त को शुभ मानते हुए मार्केट में पैसा लगाएंगे, इस अंदाज से कि उनका पैसा डबल होगा। तो वहाँ से भी मार्केट को एक बूम मिल सकता है। लेकिन अब दिवाली कब है और वो फेस्टिवल कब रखा गया है, उस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो ये तीनों चीज़ें देखते हुए मार्केट को कुछ सपोर्ट मिल रहा है, और बहाना भी है, ट्रेन लाइन भी है, फिर ट्रेन लाइन के नीचे सपोर्ट भी है, ग्लोबल टेंशन से भी ख़त्म हो रही हैं, और उसी के साथ साथ दिवाली का वक्त भी करीब आ गया है। तो ऐसे वक्त में भी मार्केट थोड़ा फिर सुधर जाता है। तो अब हमें क्या करना है, फ़िलहाल मार्केट को देखना ही है। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के लिए, आप बड़े वक्त के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ क्वांटिटी ख़रीद सकते हैं, और कुछ क्वांटिटी ख़रीदें कम से कम आप 15-20 दिन के बाद। उससे पहले पूरा पैसा बिल्कुल भी मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। अगर करना है तो थोड़ा बहुत करें, ताकि अगर वो आपका स्टॉक नीचे भी आ जाता है तो आप उसको अवरेज कर लें। दोस्तों, ये मार्केट है, देखिए मार्केट परेशान करता है, तड़पाता है। ऐसा नहीं है कि आप लगाएंगे आपको एकदम से प्रॉफिट हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मार्केट को सीखें, समझें, और ये देखें कौन से ट्रेन लाइन का सपोर्ट बन रहा है, कौन सा कैंडल बन रहा है, और फंडामेंटल क्या कह रहा है, वॉल्यूम कैसी आ रही है। ये तमाम चीज़ें आपको जाननी चाहिए। और इस गिरते हुए मार्केट में भी हमारे बहुत से दोस्त अच्छा पैसा बना रहे हैं। आप भी हमारा ज्वाइन बटन यूज़ करिए। सब्सक्राइब बटन के साइड में आपको ज्वाइन बटन लिखा हुआ नज़र आएगा, ज्वाइन कीजिए हमारा कोर्स। वहाँ पर आपको तमाम कोर्सेज़ मिलेंगे, चाहे वो सब्बल स्टिक कैंडल हो, या फिर आपका स्विंग ट्रेड हो, BTST हो, या फिर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हों, हलाल स्टॉक्स, तमाम के तमाम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाकर ये काम कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हम आपको बता देंगे कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आप इस वीडियो से एक अपना मार्गदर्शन बनाएंगे, यानी कि उस हिसाब से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सोच कर करेंगे जो होगा देखा जाएगा, या फिर ये सोच करके और कितना गिरेगा मार्केट। देखो, सब्र के साथ काम करो, सोच समझ कर काम करो तो फ़ायदा होता है। जल्दबाजी में किसी भी काम को करने से फ़ायदा नहीं होता। अगर हम किसी काम को एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ करते हैं और उसके कुछ क़वाइदे बनाते हैं, यानी कि उसके लिए कुछ चीज़ें मुकर्रर करते हैं कि हमें इस वक्त ये करना है, उस वक्त ये करना है, तो इससे आपका जो है टाइम भी बचता है, टेंशन कम हो जाती हैं, और आपका काम भी सही वर्क करता है। और मैं तो यही कहूँगा कि किसी अच्छे व्हाट्सएप पर सलाहकार से जुड़िए। हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हमारे साथ जुड़े, आपको कोई और अच्छा लगता है उनके साथ जुड़ जाए। लेकिन ख़ुद से अगर आपको मार्केट की समझ नहीं है तो ख़ुद से ना करें, किसी से जानकारी लेते रहें, वीडियोस देखते रहें, या फिर कोई स्टॉक मार्केट का कोर्सेज़ ले लें जो कि हलाल तरीक़ा बताता हो। ये तमाम काम आपको करने चाहिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, और अच्छी वीडियोस देखने के लिए हम अपने चैनल पर हलाल स्टॉक्स, स्विंग ट्रेड की जिसमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, वो तमाम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अस्सलामु अलैकुम।